नमस्कार। अगर आप प्रेग्नेंट हो या प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हो तो एक ऐसी दवाई है जो आपको बिल्कुल लेनी चाहिए आपके और आपके बेबी के बेटरमेंट के लिए। अब ये कौन सी दवाई है, आओ आज हम इसके बारे में बात करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर वैशाली चौधरी। मैं हेड करती हूँ डिपार्टमेंट फर्टिलिटी IVF एट मॉम स्टोरी बाय सह्याद्री हॉस्पिटल एट पुणे। और जिस मेडिसिन की हम बात कर रहे हैं वो है फोलिक एसिड। तो ये जो फोलेट है इसको अगर आप नहीं लेंगे, अगर इसकी डेफिशिएंसी आपके बॉडी में रहेगी तो आपके बेबी को काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो आज मैं आपको 5 बेनिफिट्स बताऊंगी फोलिक एसिड के रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। सबसे पहले फोलिक एसिड जो है ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स मतलब DNA के रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी होता है। तो जो भी सेल्स डिवाइड होते हैं उसके लिए फोलेट का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये फोलेट लगता है आपको RBCs मतलब ब्लड सेल्स बनाने के लिए। अगर इनकी मात्रा कम हो, डेफिशिएंसी हो तो अनीमिया की नौबत आ सकती है। तो अनीमिया प्रिवेंशन के लिए फोलेट इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड, सबसे इम्पॉर्टेंट, एक बहुत बड़े स्टडी से, बहुत रिसर्च से ये अभी पूरी तरह से एविडेंस हमको मिला है कि अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो तो बेबी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आते हैं। सो व्हाट आर दीज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स? देखो, कुछ सेल्स होते हैं बेबी के, फॉर्मिंग बेबी में, जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन बनाते हैं और उन सेल्स की जो करेक्ट डेवलपमेंट है उसके लिए फोलेट ज़रूरी होता है। अगर ये डेवलपमेंट ठीक नहीं हुई तो गैप्स आ जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, इनको कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। सो आपको अगर ये प्रिवेंट करना है तो फोलिक एसिड लेना ज़रूरी है। इतना ही नहीं, कुछ क्लेफ्ट लिप जैसे अबनॉर्मलिटीज भी देखे गए हैं कि फोलेट डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। अब आगे चल के जो बेबी बढ़ने वाला है, प्रेगनेंसी में ग्रो होने वाला है, उसकी जो पूरी एम्ब्रियोनिक नर्वस सिस्टम है उसके डेवलपमेंट में भी ये फोलेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर माँ का, जैसे मैंने कहा, अनीमिया करेक्ट करके ही प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए। अगर माँ के खुद के RBCs कम रहे, वो खुद एनीमिक रही, तो बेबी को भी सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ लेस हीमोग्लोबिन। अब थर्ड जो बेनिफिट है वो है प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज़। सो हार्ट डिजीज़ प्रिवेंशन में, जैसे हम कहते हैं, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की ज़रूरत बहुत देखी गई है। इतना ही नहीं, अगर पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो होता है या इन जनरल डिप्रेशन लेडीज़ को जब होता है तो ये देखा गया है कि फोलेट डेफिशिएंसी की वजह से डिप्रेशन की संभावना ज़्यादा होती है। तो अगर वो नहीं चाहिए तो फोलिक एसिड लेना ज़रूरी है। सो दीज आर द 5 बेनिफिट्स एंड आई एम श्योर दिस इज़ अ स्मॉल टैबलेट जो ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है एंड योर डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब इट, यू कैन डेफिनेटली बाई इट। और अगर डाइट से आप सप्लीमेंट करना चाहते हो तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन ईटिंग डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, जैसे लीफी वेजिटेबल्स हो, जैसे स्पिनैच हो, इससे आपको फोलिक एसिड मिलेगा। और एवोकाडो, जैसे एवोकाडो से भी आपको फोलिक एसिड मिल सकता है। इसका जो डोज है, द रिक्वायरमेंट इज अराउंड 400 to 500 माइक्रोग्राम्स। सो ये बहुत सारे मेडिसिन में, विटामिन में भी सप्लीमेंट की जाती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम 5 मिलीग्राम का डोज फोलिक एसिड का प्रिस्क्राइब करते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रेगनेंसी। सो कीप टेकिंग योर फोलिक एसिड एवरी डे विदाउट फेल। सो इसी विषय में आपके पास अगर कोई डाउट्स है, कोई और भी कुछ संदेह है, तो हमने नीचे मेंशन किया हुआ है नंबर, आप उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं या मेरे टीम मेंबर कोई भी हैप्पीली आपको आंसर करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड थैंक यू सो मच।